दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नए वर्ष 2025 में किस तरीके से आप अपने ज़ीरोधा काइट के मोबाइल ऐप और साथ में गूगल पे के इस्तेमाल से किसी भी आईपीओ में बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो ज़ीरोधा काइट का हमारा ये मोबाइल ऐप दिख रहा है इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे की ओर ध्यान देना है और यहाँ पर जो बिड्स का ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऊपर की ओर यहाँ पर देखिए आईपीओ का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ज़ीरोधा ने नए अपडेट के द्वारा किया था तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, ये एसएमई इस तरीके से कैटेगरीज बता दी हैं। ठीक है, तो अगर आपको एसएमई में अप्लाई करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो उसके सामने आपको एसएमई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे कि ये वाला आप यहाँ पर देख रहे होंगे, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने अप्लाई का बटन है और ये जो आईपीओ है ये आज से ही स्टार्ट है। आप देखेंगे ये लिखा ना 6 to 8 जैन, और यहाँ पर इसका जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस कहने का मतलब इसका जो प्राइस बैंड है 133 रुपये से 140 रुपये यहाँ पर दे रखा है। अब अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक बटन आ जाएगा अप्लाई का। ठीक है, आपको सिंपली इसके ऊपर ऐसे टैप कर देना है। टैप करने के बाद में अब जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो वो ये है कि यहाँ पर जो यूपीआई आईडी है वो आपको डालना है, और यहाँ पर जो आप इसका आगे वाला सेलेक्ट करते हैं यूपीआई आईडी का जो आगे का एक्सटेंशन होता है उसको भी बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करिएगा। जब ये दोनों चीजें आप सही से डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइड लिख करके जब आ जाएगा तभी आप आगे प्रोसीड करिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आपके गूगल पे पर मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो यूपीआई आईडी है वो आपको डाल लेनी है, जो आगे का एक्सटेंशन है वो डाल लेना है। क्वांटिटी यहाँ पर जो आ रही है 107, हम इसी को रहने देते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसके एक लॉट में 107 क्वांटिटी होती है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कट ऑफ प्राइस का। ठीक है, तो जब जीएमपी बहुत ही तगड़ा चलता है तो हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस ही चूज करना चाहिए। आप अगर अपने पसंद का यहाँ पर प्राइस डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे टैप कर देना और यहाँ से आप अपने पसंद का प्राइस भर सकते हैं। पसंद का प्राइस कहने का मतलब है जो इन्होंने प्राइस रेंज दे रखी, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे 133 से 140 रुपये दे रखा है, तो इसके बीच का प्राइस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐसे चूज कर लूंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे अमाउंट पेबल में आ रहा है 14,980 रुपया। तो ये जो पैसा है ये ब्लॉक हो जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पर ऊपर यूपीआई आईडी डाली है। यहाँ पर जो यूपीआई आईडी आप डालते हैं या जिस भी बैंक से पैसा आप लॉक करते हैं, ध्यान रखिएगा ये उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका कि ये डीमैट अकाउंट है। ऐसा नहीं होगा कि आपका डीमैट अकाउंट है और आप अपने फादर के, अपने वाइफ के, अपने मदर के अकाउंट से पैसा ब्लॉक कर लें। अगर वो ब्लॉक भी हो जाता है तो वो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर ही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अभी सिंपली जो ये सबमिट वाला ऑप्शन लिखा है इस पर हम ऐसे सरका देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से सक्सेस लिख करके आ गया है और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो अभी हमने इस चीज को अप्लाई किया है तो ये हमें ब्लॉक करना होगा पैसे को कब तक, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे 8/1/2025 5 बजे से पहले हमें जो मैंडेट होता है उसको एथोराइज कर देना होगा, अन्यथा जो हमारा एप्लीकेशन है वो अमान्य हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसको अभी हम ओके कर देते हैं और अभी आप यहाँ पर टाइम देखेंगे तो 11:55 हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कितना समय हमें लगता है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ गूगल पे पर जाते हैं और यहाँ पर अभी हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, यहाँ पर भी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आप इस अमाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, एथोराइज कर सकते हैं ब्लॉक होने के लिए। ठीक है, तब तक जब तक हम इसका इंतजार करते हैं तब तक मैं आपको बता दूं
कि अगर आप इस आईपीओ के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पर टाइप करना है मनी नेस्ट टाइप कर लीजिए या moneynest.co.in टाइप कर लीजिए तो आपको ये वेबसाइट आ जाएगी मनी नेस्ट के नाम से। यहाँ पर जैसे ही आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक आपको यहाँ आईपीओ का ऐसे सेक्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका डाल रखा है, इसका जो भी जीएमपी करंटली चल रहा है वो सब मैंने यहाँ पे बता रखा है। साथ में यहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ जो भी इसका करंट जीएमपी चल रहा होता है डेली का डेली। तो आप अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जा करके इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं और बाकी न्यूज़ भी मैं कवर करता रहता हूं। जो भी करंट चीज़ें चलती रहती हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड या स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं उनके रिलेटेड या बैंकिंग में म्यूचुअल फंड संबंधी जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको भी इस वेबसाइट पर मैं कवर किया करता हूँ, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से हम अपने गूगल पे के मोबाइल ऐप पर आ गए हैं और आप यहाँ पर देखेंगे करीब 11:58 हो गया है और अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो हम इंतजार अभी कर रहे हैं कि ये कब तक आता है। तो दोस्तों अभी जो समय हो रहा है ये आप देखेंगे कि अभी 12 नहीं बजे हैं, 11:59 हो रहे हैं। तो अभी मैं ऐसे नीचे की ओर करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो पे रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ग्लास इस तरीके से लिख करके आ गया है, यानी कि ये जीपे पे नोटिफिकेशन आ गई है कि हमें इस पैसे को ब्लॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप सीधे अपने मोबाइल ऐप पर पहुंच जाएंगे गूगल पे के। लेकिन अभी हमने क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ कि ये आपको कहाँ पर कैसे शो करेगा। तो इसके लिए आपको ऊपर की ओर यहाँ पर ऐसे टैप करना होगा। टैप करने के बाद में यहाँ पर ऑटो पे का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे 1 पेंडिंग रिक्वेस्ट मेरे केस में दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद में अभी लाइव वाला जो सेक्शन है ये सेलेक्ट है तो यहाँ पर आपको कहीं पर नहीं शो करेगा। तो आपको कहाँ पर शो करेगा, ये पेंडिंग वाले में। यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए इस आईपीओ के लिए हमने अप्लाई किया है उसका हमें यहाँ पर दिखा रहा है और साथ में यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो एरो बना हुआ या यहाँ कहीं पर भी आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर आप इस चीज़ को एथोराइज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप डिक्लाइन करना चाहते हैं, नहीं अप्लाई करना चाहते हैं इस वाली एप्लीकेशन को, तो आपको सिंपली इस चीज़ को सेलेक्ट करना है। क्योंकि हम यहाँ पर एथोराइज करेंगे, हमें इसमें अप्लाई करना है तो सीधे हम इस वाले बटन को चूज करेंगे और चूज करने के बाद में आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जो बैंक मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट की कुछ डिजिट आ रही हैं अकाउंट की और यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं ऐसे में टैप कर दूंगा। अब बोल रहा है कि इंटर यूपीआई पिन, यहाँ पर मैं ऐसे टैप कर दूंगा। अब यहाँ जो आपका यूपीआई पिन है उसको डाल लेना है। तो यूपीआई पिन यहाँ पर मैंने डाल लिया है। यहाँ पर भी दिखा रहा है अमाउंट 14,980। सिंपली जो ये टिक वाला बटन है ना इसके ऊपर आपको ऐसे टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पे सेंडिंग रिक्वेस्ट लिख करके आ रहा है और यहाँ पर सबमिटेड रिक्वेस्ट आ गया और साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मैसेज भी आ गया है कि यूपीआई मैंडेट सक्सेसफुली क्रिएटेड टुवर्ड्स फलाना और अमाउंट आ गया था। आप मैसेज जाकर के चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको चीज़ें जो है शो करेंगी। यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेंडिंग वाला सेक्शन था जहाँ पर पहले शो कर रहा था वहाँ से ये हट चुका है और यहाँ आ गया है लाइव में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अवेटिंग विड्रॉल दिखा रहा है। तो ये कब विड्रॉल होगा पैसा, जब आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। जब आपको आईपीओ अलॉट होगा तभी आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा कट होगा। अगर आपको आईपीओ नहीं अलॉट होगा तो जो पैसा ब्लॉक है वो पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। और जिन लोगों का पैसा ब्लॉक अनब्लॉक होता है तो इसका कोई ट्रांजैक्शन आपके स्टेटमेंट में शो नहीं करता है। ठीक है, इस पर भी मैं पहले ढेर सारे वीडियो बना चुका हूं कि आप कैसे और कहां पर चेक करें कि आपका जो ब्लॉक अमाउंट है ये दिखा रहा है। ये मैंने एचडीएफसी बैंक पर बनाया है, आईसीआईसीआई बैंक पर बनाया है और एसबीआई पर बनाया है कि आप कैसे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो कहाँ दिख रहा है। कई लोग परेशान होते हैं मेरा पैसा ब्लॉक था अभी वो आया नहीं, क्योंकि उन लोग ये चेक करते हैं स्टेटमेंट में जाकर के कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे दिखा रहा है कि वो हमारा पैसा क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन काफी लोगों के दिमाग में रहती है। तो ये छोटा सा वीडियो था कि किस तरीके से आप इस नए साल में आईपीओ में अप्लाई करें। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं
उसका मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।